हेलो एवरीवन, काली टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। तो अपने इंट्यूशन का सहारा लो। आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है, यह है पाइल 1 और यह है पाइल 2। पॉज करो वीडियो और देखो कि जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ करो। और ये मैसेज प्योरली डिवाइन की तरफ से है, माँ काली की तरफ से है। जो भी मैसेज आएगा, जिसको भी मिलेगा, ये रेजोनेट होगा कुछ हद तक। 100% किसी किसी से 100% रेजोनेट हो सकता है, किसी किसी से कुछ परसेंट रेजोनेट हो सकता है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो और चूज़ करो पाइल 1 और पाइल 2 में से एक पाइल। ओके, तो पाइल 1, अगर आपने ये घड़ी चूज़ करी है तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी पर्सन होगा वो प्रैक्टिकल बहुत होंगे। इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल होने के बजाय वो प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा उनकी रुचि होगी और प्रैक्टिकल ज़्यादा उनका कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो इंसान है, जो पर्सन है, इंसान आपके जो पर्सन है वो साइंस में को ज़्यादा मानते होंगे। उन्हें शायद ये भी हो सकता है कि भगवान को लेके उनके जो बिलीफ है वो ऐसे ना हो कि मतलब भगवान को मानते हो, ऐसा कहते हैं ना, उसके लिए एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक, मतलब श्योर नहीं है कि क्या है क्या नहीं जानते भगवान है कि नहीं है। तो अभी ऐसे करा तो टिंग भी हुई, तो इसका मतलब ये साइन है कि हाँ, इट इज़ योर मैसेज, आपके लिए मैसेज। सो अगर ये घड़ी आपने चूज़ करी तो इसका मतलब यही कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल, साइंस को मानने वाले हैं। शायद भगवान में इतना फेथ ना हो, साइंस में ज़्यादा फेथ हो, ऐसा लगता है मुझे। तो पाइल 1 के पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं। अब टैरो से जानते हैं उनके बारे में कि उनके ट्रेट्स क्या होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो किस टाइप के इंसान होंगे। 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहला कार्ड जो आया है हमारे पास वो है 7 ऑफ कप्स, देन है 9 ऑफ सोर्ड्स, देन है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है नाइट ऑफ कप्स, देन उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके इंसान, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन, इंसान मैं बार बार बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, इंसान तो हर कोई होता है, बट देखो आपके जो पर्सन है वो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बिजी इंसान लग रहा है। पहली बात तो जो भी इंसान होगा आपका, जो भी आपका पर्सन होगा, जिससे भी आपकी शादी होगी, वो इंसान काफ़ी बिजी होने वाला है, बहुत बिजी। इतना बिजी कि मतलब कि रातों की नींद सेक्रीफाइस करना, इसी वजह से मतलब अपनी स्लीप पे ध्यान न देना, नाइट टाइम मतलब स्ट्रेस लेना, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत बर्डन, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि आया भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसों वाइज से तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी गुड, बहुत अमेजिंग। पैसे से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको पैसों से, क्योंकि ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेके काफ़ी फोकस्ड, बहुत फोकस्ड करियर को लेके। और इनकी प्लेट में बहुत कुछ है, बहुत बिजी इंसान है, करियर पे फोकस करते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ है, करियर प्रैक्टिकल बेशक हो, लेकिन इनका जैसे कहते हैं ना 80-20 रूल होता है, तो 80% तो ये इंसान प्रैक्टिकल है, करियर पे ध्यान रखता है, मतलब ज़्यादा फोकस है इनका,
लेकिन 20% जो पार्ट है इनका वो है पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मतलब देखो, इमेच्योर से मेच्योर, तो रोमांटिक, दिस पर्सन इज़ रोमांटिक। टाइम लगाएंगे रोमांस शो करने में, रोमांस शो करने में टाइम लगाएंगे, रोमांटिक होने में टाइम लगेंगे, अपना टाइम लेंगे, शाय भी हो सकते हैं। क्योंकि जो इंसान का हमेशा समय अपने काम पे रहा है, हमेशा से काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, उस इंसान के पास टाइम ही नहीं होता इस स्किल पे काम करने का। रोमांस जो है वो एक स्किल है, उस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो इस इंसान के पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो इस स्किल पे काम करे। हालांकि ये भी हो सकता है जिससे आप शादी करोगे, जिससे आपकी शादी होगी, उसको आपको ही अप्रोच करना पड़े, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लगता है अपने काम को लेकर। ये भी हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे मिलो, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी इतना बिज़ी है और हमेशा काम पे ध्यान देने वाला है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं बहुत कम टाइम निकालते हैं अपने लिए, कहीं घूमना फिरना जाना, ज़्यादातर इनका टाइम काम पे होता है और अपने काम के आसपास। तो आप या तो इनके वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस के नियर आप मिलोगे, और जब आप मिलोगे तो वो इंसान सिंगल होगा, कोई इनकी लाइफ में नहीं होगा, नो थर्ड पार्टीज़। तो इट इज़ रियली गुड। पर ये इंसान सक्सेसफुल भी होगा, फाइनेंशियली वेल ऑफ, स्टेबल, तभी बहुत बिज़ी, वेरी हार्ड वर्किंग, इतना हार्ड वर्किंग कि अपनी स्लीप पे भी ध्यान नहीं देना, बट रोमांटिक भी है एट हार्ट रोमांटिक भी। तो आप उनसे मिलोगे वर्क प्लेस पे और वो आपकी तरफ रोमांस शो करने में, अप्रोच करने में टाइम लगाएंगे, फीलिंग्स लेके बैठे होंगे अंदर। लेकिन वो ये है ना कि आपको शो करने में थोड़ा समय लगा सकते हैं। तो आप निराश नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो, ये इंसान कुछ ज़्यादा ही शाय है, थोड़े बहुत हिंट दे, तो आप भी खुद से भी स्टेप ले सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि इंसान में इतना करेज तो होना चाहिए कि आपको, लड़कियों को पसंद होता है कि हमें अप्रोच किया जाए, हमें नहीं पसंद होता कि हम किसी को जाके अप्रोच करें, ठीक है। लेकिन आप फ्रेंडली अप्रोच कर सकते हो, एज अ फ्रेंड, कि नॉर्मल बातचीत। कई बार ऐसा होता है नॉर्मल बातचीत ही आगे जाके कुछ सब्सटेंशियल में बदल जाती है, कुछ मीनिंगफुल में बदल जाती है। लेकिन वो एक छोटा स्टेप होता है, दोनों में से एक पार्टी की तरफ से जो लिया जाता है पहले, वो आइस ब्रेक होती है। जब वो आइस एक बार ब्रेक हो गई तो फिर आप उस इंसान को लीड करने के लिए उत्साहित कर सकते हो कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें ही इम्प्रेस करनी। क्योंकि लड़कियों को ऐसा होता है कि वी वॉन्ट टू बी इम्प्रेस्ड, वी वॉन्ट टू बी वूड। हमें पसंद है कि हमारे लिए एफ़र्ट डाले जाए, हमें डेट पे लेके जाया जाए, है ना, हमारे लिए रोमांटिक हुआ जाए। तो अगर आपको ऑलरेडी पसंद है, देखो मेरे को पता है आधे से ज़्यादा लड़कियों को सक्सेसफुल इंसान ही चाहिए। लेकिन अगर वो शाय है ज़्यादा तो वो इतना हमें, मतलब हम बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है, बोल्ड होती हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें शाय चलेगा। बहुत सी लड़कियों को ये होता है कि उन्हें बोल्ड इंसान चाहिए। तो अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप, अगर ये इंसान शाय है तो आप उन्हें कह सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी की है किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेके। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको किसी पे इंटरेस्ट हो, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आप यू कैन ब्रेक द आइस इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। और उसके बाद में आप उस इंसान को बोल सकते हो कि हाँ अब तुम्हारी बारी, मतलब वैसे नहीं बोलना ऑब्वियसली, बट आप कह सकते हो कि आप बता सकते हो कि मुझे ये प्रेफर करती हूँ मैं, ये पसंद है। और तब वो इंसान ज़रूर करके आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि ये इंसान काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है और रोमांटिक भी है। बस इन्हें एक हिंट की ज़रूरत है, सिर्फ एक हिंट।
सिर्फ एक हिंट, और दे विल टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। वो वेट कर रहे हैं कि आप कभी एक इशारा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये मछली है उसके कप में, वो देख रहा है उसकी तरफ, उसको कैच करने के लिए रेडी है। उसका हाथ देखो कैसे, वो कैच करने के लिए रेडी है कि वो कप से जैसे बाहर निकले मैं उसे कैच कर लूँ। तो बस यही कि वो आप एक दो हिंट उन्हें, ब्रेक द आइस, यू कैन ब्रेक द आइस। और देखो यहाँ पे भी एक बॉटम ऑफ द डेक वैसे वो था, लेकिन ये अगर हम इसको भी देखेंगे कार्ड को, तो ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वेटिंग का कार्ड है, तो ही इज़ वेटिंग। बहुत से लोग पता है इसलिए अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। तो कभी भी कुछ भी हो लाइफ में, कि कभी भी किसी को अप्रोच करने से नहीं डरना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। फ्रेंडली मैनर में आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। तो हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत ऐसे ही होती है, किसी ना किसी को तो आइस ब्रेक करनी होती है। बहुत सक्सेसफुल होगा ये इंसान, फाइनेंशियली स्टेबल, रोमांटिक भी होगा, लेकिन ओपन अप होने में टाइम लगेगा। ही विल टेक टाइम, ही और शी विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अब है पाइल 2। पाइल 2, वेलकम टू द रीडिंग। अगर आपने ये माला चूज़ करी है, देखो इंटेंशन ना यही था इस माला को चूज़ करने का कि हर इंसान प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, हर इंसान प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे ही हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास करने वाले, बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले, वो भगवान में मानने वाले, भगवान पे विश्वास करने वाले, फेथ रखने वाले इंसान हैं। प्रैक्टिकल भी होंगे जब उन्हें होना होगा। स्पिरिचुअल इंसान ऐसा नहीं होता कि वो प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी होता है जब ज़रूरत होती है। लेकिन माला जो है, इस माला से मैं बाबा भैरव का जाप करती थी। उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, शायद मुझे सूट नहीं कर रहा होगा, मेरी 7:30 चल रही थी, तब मैंने ये माला ली थी। तो उस समय मैं करती थी। तो ये मैं कभी नहीं करती थी ये सब चीज़ें, ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा। मैं प्रैक्टिकल थी बहुत, मेरे को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने लिया और मैं इतने मुश्किल समय से गुज़री। और उस समय भगवान ने ही, बाबा भैरव ने ही मुझे बचाया, उनका ही सहारा था। 1 महीना वो जो था मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। रोज़ तड़पती थी, लेकिन इस विश्वास ने ही बचाया। तो आपकी जो पर्सन है वो भी ऐसी है, उन्हें विश्वास है भगवान पे, उन्हें डिवाइन पे विश्वास है, वो स्पिरिचुअल है। और जिस इंसान को मैं आज ये कहना चाहती हूँ, जिस इंसान को हायर पावर पे विश्वास होता है, भरोसा होता है, वो इंसान के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। और जिस इंसान के पास विश्वास ही नहीं है, हर चीज़ में डाउट करेगा, वो उस इंसान का ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ में तो वो नेगेटिविटी लेके आएगा, फेथ नहीं है। और जब आप सरेंडर करते हो ना अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी एस्पेक्ट को लेके, भगवान आपको रिजल्ट देते हैं। तो चलो देखते हैं पार्ट 2 कि आप किससे शादी करोगे, आपकी शादी किससे होगी। ओके, ओ बहुत सारे कार्ड, नहीं, इतने कार्ड हम नहीं लेते हैं। आपके पर्सन ऐसे ही हैं जो मतलब कि काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं, भगवान में विश्वास करने वाले। और सही बोलूँ तो ऐसा इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं नहीं कहती नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और फेथ होना भी अपने से ऊपर किस चीज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपको एकदम से ऐसा नहीं महसूस होने देती कि आप इस यूनिवर्स में अकेले हो। नहीं तो अगर आप सोचो आप किसी पे विश्वास ही नहीं करते, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हो ही, आपके साथ कोई है ही नहीं, खड़ा ही नहीं किसी भी मुसीबत की घड़ी में, आप तो अकेले हो, आपको ये नहीं लगेगा।
और उस जब मुश्किल समय होता है ना, तो हमें डिवाइन में विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और उस मुश्किल घड़ी से दूर लेके जाता है। तो देखो, आपके पर्सन के लिए आया है द हाई प्रीस्टेस। अगेन वेरी स्पिरिचुअल कार्ड, वेरी वेरी स्पिरिचुअल। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। काफ़ी सिमिलर है देखा जाए तो पाइल 1 से, क्योंकि वो भी, उनके पास भी 10 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है और काफ़ी 7 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी। बट सेम एनर्जी है इन द सेंस कि आपके पर्सन के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बिज़ी और उससे है। हाँ, सक्सेसफुल वो भी है, फाइनेंशियली स्टेबल है। ये इंसान जो है आपका जो भी है फाइनेंशियली स्टेबल होगा, काफ़ी मतलब आप कह सकते हो ये सॉलिड ऑफर आपके लिए, बेस्ट फॉर यू, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ये देखो, स्पिरिचुअल भी प्रैक्टिकल भी। मैंने क्या बोला था अभी? व्हाट डिड आई से मैंने अभी क्या बोला था कि आपका पर्सन जो है वो हाई प्रीस्टेस, स्पिरिचुअल भी होंगे और प्रैक्टिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल भी होंगे। आपके पर्सन के पास बहुत ही अच्छी इमेजिनेटिव पावर होगी। इल्यूजन, देखो जहाँ पे हमारा इल्यूजन और डिल्यूजन होता है, जब हम डिल्यूजन होते हैं तभी हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही क्यूरियस होंगे आपके पर्सन लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके। तभी तो जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो क्यूरियस होते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है टैरो रीडर हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस, और एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, कुछ भी। और ये भी हो सकता है टीचर भी हो सकते हैं किसी चीज़ के, कुछ चीज़ सिखाते हों लोगों को, किसी को। एक चीज़ और चैनल हो रही है मुझे कि 7 ऑफ कप्स है, तो मतलब कि एक्सप्लोर करने का भी उन्हें शौक है, मतलब डिफरेंट चीज़ की क्यूरियोसिटी। पेज ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ही 7 ऑफ कप्स आया, तो इसका मतलब ये कि वो इंसान नई चीज़ें ट्राई करने में नहीं कतराएंगे। ठीक है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें ट्राई करना, लाइफ में बढ़ना, आगे सीखना का। और मैनिफेस्टेशन पावर भी मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पे कि इस इंसान की जो भी है वो अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने वाले, पर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने वाले लेकिन साथ में एक्शन लेने वाले भी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, प्रैक्टिकल भी है। लेकिन एक चीज़ है, ये इंसान ये हो सकता है कि कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आप को बर्डन करती है, क्योंकि यहाँ पे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो ये हो सकता है कि इमोशनली थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं थोड़े स्टार्टिंग में। मतलब एकदम से किसी को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अराउंड बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई इंसान हर्ट करता है तो आप अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो, आप लोगों को ईजीली नहीं आने देते अपनी लाइफ में। फिर लोगों का आपकी लाइफ में एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओपन अप होना मुश्किल होता है। तो ये इंसान आपसे ओपन अप होने में टाइम लगाएगा इमोशनली। देखो, रोमांटिकली तो ऐसा कुछ एज सच दिख नहीं रहा, क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकल है, सक्सेसफुल है, सॉलिड। और आपको एक चीज़ है कि ये सॉलिड ऑफर देगा कुछ, मतलब मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज इज़ अ सॉलिड प्रपोजल। तो ये इंसान आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा आलतू फालतू की चीज़ों में। सॉलिड ऑफर देगा कि ये नहीं बोलेगा कि चलो पहले 10 साल तो हम डेट ही करेंगे, फिर मतलब कि देखते हैं होता है नहीं होता। ये इंसान जो है अपना जो कॉइन है, अपने जो बैचलर जो भी बना बैठा, आप मतलब जब उसे मिलोगे तो बैचलर ही होगा, सिंगल होगा, लेकिन वो रेडी होगा आपको ये कॉइन देने के लिए। ही विल बी रेडी टू गिव अवे हिज फ्रीडम, मतलब फ्रीडम एज इन के सिंगलहुड त्यागने को रेडी, क्योंकि आप खुद एक सॉलिड ऑफर हो। तो जब आप मिलोगे इस इंसान को, आपको कैसे पता होगा कि ये मिक्स है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्यूरियस,
लाइफ को लेके नई नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है काफ़ी, कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिज़ी हो सकते हैं, इमोशनली अपने मतलब कि थोड़े डिफेंसिव, किसी को जल्दी से अपनी लाइफ में एंटर ना करने देना, इनका एक पैटर्न हो सकता है। पहले मतलब देखना कि आप रिलायबल हो कि नहीं हो, आप पे विश्वास किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, देन उसके बाद आपको एंटर करने देना अपनी लाइफ में। मुझे रोमांटिकली तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लेट मी आस्क, हाउ विल दैट पर्सन रोमांटिकली कैसे होंगे, रोमांटिकली कैसे होंगे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि यही नहीं कि बस प्रैक्टिकल और वहाँ, लेकिन ये बताओ ना रोमांटिकली कैसे। बहुत सारे कार्ड हैं। ओ माय गॉड, जब एक चीज़ यारी कि जब आप इस इंसान से मिलोगे तो ये किसी एंडिंग से गुजर के आ रहे होंगे, तभी तो सिंगल है। आप इनसे तब मिलोगे जब इनका ये किसी ब्रेकअप से आ रहे हो, तभी डिफेंसिव। ओके, गॉट इट। तो ये इंसान इसलिए डिफेंसिव है क्योंकि ये किसी एंडिंग को देख के आ रहे, किसी ब्रेकअप वगैरह, डिवोर्स भी हो सकता है, तो उससे होके आ रहे हैं, इसलिए डिफेंसिव है, इसलिए सिंगल है। तो जब आप मिलोगे तो उन्हें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इस पाइल 2 में भी कोइंसिडेंटली, वैसे कोई इंसिडेंस होता नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए ही है, ये रेजोनेट कर रही है तो ये वीडियो। मुझे जानना है रोमांटिकली क्या है। ये तो मैं समझ गई कि हम समझ चुके हैं कि डिफेंसिव क्यों है, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान जो होते हैं वो इतने डिफेंसिव नहीं होते। तो ये ऐसे आना, देखो नाइट ऑफ कप्स, सेम अगेन, ये मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 की कंटिन्यूशन है। ओ सी व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था, ये इंसान हर्ट है, ये ब्रेकअप के बाद आएगा आपके पास। जब आप मिलोगे, ये किसी ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, उसके बाद आप मिलोगे, फिर आपको विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, आपको अपनी लाइफ में एंटर करने में टाइम लगाएंगे। कब लेके खड़े हैं कि हाँ, जैसे ही मुझे इस पर विश्वास होता है तो मैं करता हूँ, मतलब एंटर करने देता हूँ एंटर इनको अपनी लाइफ में। और काफ़ी लव मैसेजेस वगैरह, टेक्स्ट मैसेजेस भी काफ़ी एक्सचेंज होगा, काफ़ी, मतलब शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा लव मैसेजेस वगैरह, टेक्स्ट मैसेजेस, बहुत आप लोगों के बीच में बात होगी। ये एक और साइन है। रोमांटिक है ये इंसान, लेकिन टाइम लेगा अपना। और बताओ रोमांटिकली जानना है मुझे कि रोमांटिकली कैसे है ये इंसान। ओके सी देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, और क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, मेरे कार्ड से सारे कैसे कैसे हो गए। देखो क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ये जो आपके पर्सन है, नाइट ऑफ कप्स, ये पहली बात तो आप उनके लिए एम्प्रेस से कम नहीं होगी, आप भी उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स और सब कुछ हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जब वो आपको अपने क्लोज आने देंगे, मतलब कि इमोशनली आपको एंटर करने देंगे अपनी लाइफ में, जब आप उनका विश्वास जीत जाओगी, तब वो इंसान, ये इंसान आपको रानियों की तरह ट्रीट करने वाला। पाइल 2, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ऐसे ही इंसान हमें चाहिए कि प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, और स्पिरिचुअल भी हो, भगवान को मानने वाला हो, राइट। तो ये इंसान आपको रानियों की तरह ट्रीट करने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, इमोशनली मैच्योर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, मतलब रोमांटिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। डेट पे लेके जाना, रानियों की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी आपको, गिफ्ट्स एंड ऑल, कंफर्ट, सब चीज़ का ख्याल रखा जाएगा आपकी। पाइल 2, यू हैव हिट द जैकपॉट, लॉटरी लग गई। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए बहुत।
फाइल टू सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस। और अगर ये रेजोनेट करी हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कैसी लगी वीडियो, क्या है तुम्हारा फीडबैक और किस टाइप की वीडियोस चाहते हो मैं बनाऊं। मैं मिलूँगी आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि इक्वल गिव एंड टेक भी होगा। ऐसा नहीं कि वन साइडेड नहीं होगा, म्यूचुअल होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक। तो ये इंसान, आप ऐसा नहीं कि अगर आप एक कदम आप इनकी तरफ बढ़ाओ तो ये आपकी तरफ भी एक कदम बढ़ाएंगे। ये हो सकता है बल्कि 10 कदम बढ़ाए, क्योंकि ये आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मैंने बाय बोल के मैं दोबारा बोलने लगी, क्योंकि एक रीडिंग ही बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल आइडियल रीडिंग। चलो, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।